अगर आपको लगता है कि लॉजिक सिर्फ सलमान खान की फिल्मों में नहीं होता या फिर रोहित शेट्टी की एक्शन मूवीज में नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी मूवीज भी हैं जिनके नाम में भी कोई लॉजिक नहीं होता। मतलब राइटर से लेकर डायरेक्टर तक क्या दिमाग लगाकर ये नाम रखते हैं, ये तो या तो वो जाने या फिर भगवान जाने। इस लिस्ट में पहला नाम आता है भाईजान की मूवी किसी का भाई किसी की जान का। अब वैसे तो सलमान खान की फिल्म पर उंगली उठाना कोई लॉजिक की बात है नहीं, क्योंकि भाई की फिल्मों में लॉजिक ढूंढना मतलब आज के ज़माने में सच्चा प्यार ढूंढने जैसा है। खैर वो तो खुद भाईजान के पास भी नहीं है, लेकिन इस बार तो सलमान की फिल्म के टाइटल में भी कोई लॉजिक नहीं है, किसी का भाई किसी की जान। अब इस फिल्म में सलमान किसके भाई और किसकी जान है, ये बात तो खुद फिल्म की हीरोइन को समझ में नहीं आ रही। भाई पप्पू, गुड्डू, पप्पी, सलमान कुछ भी नाम रख लेते, लेकिन उन्होंने अपनी फिल्म में अपना नाम ही भाईजान रख लिया। हीरोइन को तो इन्होंने समझा दिया कि वो उनकी जान है। बस पब्लिक को भी ये बात समझ में आ जाए तो अच्छा है। सोनू के टीटू की स्वीटी, अब इसे फिल्म का नाम नहीं बल्कि एक टंग ट्विस्टर घोषित कर देना चाहिए। जैसे आजकल हम कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलते हैं, आने वाली जनरेशन इसे ही टंग ट्विस्टर की तरह यूज करेगी। अब ये फिल्म तो अच्छी थी, इसलिए इसने प्रोड्यूसर का बैंक बैलेंस और कार्तिक आर्यन के स्टेटस को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। लेकिन फिल्म का टाइटल कौन सी जड़ी बूटी खाकर रखा गया था, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया। लव शार्क टेस्ट चिकन खुराना, इस नाम को सुनकर तो समझ ही नहीं आता कि फिल्म लव के बारे में है, चिकन के बारे में है या फिर खुराना के बारे में है। 2012 में ये फिल्म आई थी, कॉमेडी फिल्म थी और पब्लिक को काफी पसंद भी आ गई थी। और फिल्म को देखकर ये पता तो चल ही जाता है कि फिल्म एक्चुअली में जो है वो एक चिकन रेसिपी के बारे में होती है। अब मान लिया कि फिल्म जरा ठीक ठाक थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है डायरेक्टर साहब कि रात 8 बजे के बाद आपके मन में जो भी आएगा आप उसे ही फिल्म का नाम दे दोगे। मटरों की बिजली का मंडोला 2013 में ये फिल्म आई थी। क्या हुआ, याद नहीं आ रही? कोई बात नहीं, अगर याद रहती तो ज्यादा तकलीफ होती। वैसे इसमें अनुष्का शर्मा, इमरान खान और पंकज कपूर लीड रोल्स में थे, लेकिन फिल्म के अटपटे नाम के अलावा इसको किसी ने भाव नहीं दिया। चलो ठीक है, फिल्म के कैरेक्टर के सरनेम को आपने टाइटल में यूज करना था, लेकिन क्यों, आखिर इतना आलस क्यों? चलो रख दिया तो रख दिया, मतलब भी तो कुछ निकलना चाहिए। ज्यादा नहीं तो यही बता देते कि किसको देख के किसका मंडोला। अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, अगर ये नाम सुनकर आपको ये लग रहा है कि इसमें दिवाली सेलिब्रेशन की बात हो रही है तो नहीं, क्योंकि फिल्म बनाने वाले का मकसद पारिवारिक तो बिल्कुल भी नहीं था। ये फिल्म बनाई ही डबल मीनिंग बातों के लिए गई थी, जो कि डबल मीनिंग डायलॉग्स और गानों के लिए जमकर बदनाम भी हुई। फिल्म में महमूद के जैसे कमाल के कॉमेडी एक्टर लीड रोल में थे। अब माना कि फिल्म डबल मीनिंग बातों के लिए बनाई थी, लेकिन फिल्म के टाइटल का कम से कम एक मतलब तो निकलना ही चाहिए था। बढ़ती का नाम दाढ़ी, हाँ जो आप सोच रहे हैं सही है, डायरेक्टर ने फिल्म चलती का नाम गाड़ी से इम्प्रेस होकर एक और सस्ता नाम सोचा, बढ़ती का नाम दाढ़ी। मतलब कुछ भी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों ही फिल्मों को बनाने वालों में किशोर कुमार शामिल थे, इसीलिए ऐसे ग्रेट आर्टिस्ट से ऐसे सस्ते नाम की और काम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब माना उम्मीद पे दुनिया कायम जरूर है, पर उससे चलती नहीं है, इसीलिए ये फिल्म भी नहीं चली। पर सोचने वाली बात ये है कि ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई थी किशोर कुमार साहब को, जो ऐसी सस्ती पैरोडी वाली फिल्म उन्हें बनानी पड़ी। धोती, लोटा और चौपाटी। अगर आपको लगता है कि इन वर्ड्स का तो आपस में कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ऐसा आपको लगता है, फिल्म के डायरेक्टर साहब को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। उन्होंने इसे सुबह सुबह की नई सोच के साथ रखा था। उस वक्त उन्हें जो भी अपने सामने नजर आया बस वही बन गया फिल्म का टाइटल। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है कि इस फिल्म में धर्मेंद्र, संजीव कुमार लीड रोल्स में थे। ये एक कॉमेडी फिल्म थी। अब इन्हें कोई कैसे समझाए कि अजीब अजीब ही रहता है, वो कॉमेडी नहीं हो जाता। दीवाना हूँ पागल नहीं, इस फिल्म में कौन दीवाना था और कौन पागल ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ फिल्म का नाम रखने वाले ने मिलकर हम सबको पागल जरूर बनाया। मतलब कहना क्या चाहते हो, कोई सेंस है इस बात का? ये बात 1998 में पब्लिक को इसके नाम से ही समझ में आ गई थी। इसीलिए दीवाने और पागल के बीच का फर्क समझने के लिए ना किसी ने भी थिएटर में जाने की जहमत ही नहीं उठाई। मुर्दे की जान खतरे में, मतलब इससे ज्यादा घोर कलियत की बात क्या होगी कि मुर्दे की जान भी खतरे में है। एक मिनट, मुर्दे में जान है, फिर वो जिंदा क्यों नहीं है? ये सब बातें जो है ना वो फिल्म का टाइटल रखने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोची गई। नाम रखने वाले ने सोचा कि सुनने में तो काफी कूल लग रहा है, लोगों का दिमाग जो है इसे सुनकर दंग रह जाएगा, चलो फिल्म का टाइटल बना देते हैं।
ऐसे क्रिएटिव नाम वाली ये फिल्म 1985 में आई, जो बनी तो जिंदा लोगों के लिए थी, लेकिन इसे देखने मुर्दे भी नहीं गए क्योंकि उन्हें अपनी जान जो बचानी थी। सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा। अब ये किसी फिल्म का टाइटल कम और किसी सास का ताना ज्यादा लग रहा है। मतलब चाहे दुल्हन कितना भी दहेज क्यों न ले आए, सास को वो सस्ती और अपना बेटा सोना ही लगता है। ऐसी ही कहानी इस फिल्म की भी थी, जहाँ दहेज की वजह से 3 लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही थी। अब टाइटल से ज्यादा तो ये किसी थर्ड ग्रेड फिल्म का थर्ड क्लास डायलॉग लगता है। उम्मीद है ये फिल्म ऐसी नहीं रही होगी। कुकू माथुर की झंड हो गई। कुकू माथुर की कितनी बुरी तरीके से झंड हुई है, ये तो इस फिल्म का पोस्टर देखकर ही समझ में आ जाता है। और फिल्म की भी इतनी ही बुरी झंड हुई थी। मेकर्स को लगा पोस्टर कंट्रोवर्शियल बना देते हैं, जनता पागल है, देखने चली आएगी। लेकिन नहीं, पब्लिक इतनी भी पागल नहीं है जो अपनी ही झंड कराने के लिए थिएटर में पैसे खरीद कर जाए। राजा रानी को चाहिए पसीना। तो बात कुछ ऐसी थी कि एक राजा और रानी बहुत ही आलसी हुआ करते थे। एक दिन उनका बेटा कहीं खो जाता है, लेकिन वो उसे ढूंढने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते। तब एक वैद्य उनसे कहता है कि ये जड़ी बूटी है, इसमें अगर आप दोनों अपना पसीना मिला दें तो आपका बेटा यहीं पर वापस प्रकट हो जाएगा। अब पसीने के लिए राजा रानी को काफी मेहनत करनी पड़ी और उन्हें एहसास हो गया कि मेहनत आखिर चीज क्या होती है। लेकिन मेहनत को तवज्जो देने वाली इस फिल्म के टाइटल को रखने के लिए मेकर्स ने ढेले भर की भी मेहनत नहीं की। जो चाहिए सीधा बता दिया, पब्लिक अब चाहे जो समझे। डायरेक्टर को इस बात से कोई मतलब नहीं था। तो ये थी कुछ ऐसी फिल्में जिनके टाइटल सुनकर आप अपना सर पीटने के लिए दीवार की खोज करने निकल जाएंगे। खैर, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कीजिए।